नमस्ते हमारे प्यारे भाई। सोनम बेवफा है पर एसएससी वफादार है। लोग 7 फेरे लेके भूल जाते हैं पर एसएससी अपना वादा नहीं भूलती। 9 जून 2025 को एसएससी ने बोला था हम सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन और भर्तियां देंगे। 9 जून शाम 8 बजे एग्जैक्ट एसएससी ने सीजीएल 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। एसएससी ने सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट की भर्तियां निकाली, स्टेनो की भर्तियां निकाली। अब ये सीजीएल 2025 की भी फाइनल भर्ती आ गई है और टेंटेटिव वैकेंसी 14,500 से ज्यादा है। ये टेंटेटिव है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये वैकेंसी बढ़ते बढ़ते लगभग 18,000 से ज्यादा पहुंचेंगे मेरे भाई, और बहुत जल्द आपका पेपर करवा लिया जाएगा। ये एसएससी की वेबसाइट है मेरे भाई। अभी अभी नोटिस डाला है, नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025। इस एग्जाम को जिस भी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली है या जो फाइनल ईयर में है अपीयरिंग में, वो इसको भर सकता है। केवल आप चाहे अपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी क्या हो, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ये डिटेल नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है, एक बार आप देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। एग्जैक्ट वैकेंसी है 14,582। एसएससी ने अपने एग्जाम के प्रोसेस में उसमें किसी भी प्रकार का कोई पैटर्न या सिलेबस में चेंज नहीं किया है, सब जस का तस है मेरे प्यारे भाई। आ जाते हैं, किधर है, ये रहा। हाँ, तो मेरे दोस्त आज है 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है 4 जुलाई मेरे भाई। देखो, एसएससी सीजीएल के पेपर में टीयर 1 भी होता है, टीयर 2 भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। तो आपकी जो टीयर 1 की शेड्यूल जो डेट है टेंटेटिव, और ये टेंटेटिव नहीं है, एसएससी जो बोलती है वो करके दिखाती है मेरे भाई। फाइनल आपका एग्जाम 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक टीयर 1 का पेपर हो जाएगा। ये तो जून है, जून तो चलाएगा 9 जून, बीच में जुलाई, यानी कि एग्जैक्ट 2 महीने बचे कि नहीं। तो भैया आप तैयारी में लग जाइए। उसके बाद टीयर 1 के बाद इन्होंने टीयर 2 की भी, पहले नहीं देते थे लेकिन इस बार इन्होंने दी है। टीयर 2 की जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो है दिसंबर 2025। दिसंबर में आपका मेंस का पेपर होगा, यानी कि मान लीजिए इन 6 महीनों के भीतर भीतर सीजीएल 2025 का सारा क्रियाक्रम हो जाएगा, सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। इंपॉर्टेंट हेडलाइन में बताऊंगा। ये देखिए, इतनी सारी पोस्टें बढ़ते 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 अब सीजीएल में 50 से ज्यादा डिपार्टमेंट हो चुके हैं। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए होता है मेरे भाई। 4600 ग्रेड पे की 2800 ग्रेड पे की इसमें जॉब है। जैसे पॉपुलर कौन कौन सी है, एएसओ इन एमईए, विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, केंद्रीय सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स सब इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, ये जो है इसकी फेमस पोस्ट है। तो देख पा रहे हैं आप, इतने सारे इसमें डिपार्टमेंट है और इन डिपार्टमेंट के अंदर इतनी सारी पोस्ट है। ग्रुप बी के लिए मेरे भाई क्या क्या एज चाहिए, वो एज यहां पर बताई गई है। कुछ में 18 से 30 साल है और कुछ में मेरे दोस्तों 20 से 30 साल भी है। ये जो एज लिमिट है जनरल की मैं आपको बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी की। ओबीसी और एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इतने सारे डिपार्टमेंट है, 50 से ज्यादा जो है पोस्ट हो चुके हैं इस समय एसएससी के अंदर। आ जाइए मेरे भाई, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है? वैकेंसी। देखिए, इन्होंने इस पॉइंट में क्लियर किया है कि अप्रोक्स 14,522 वैकेंसी हैं जो अभी तक रिपोर्ट की गई हैं। हालांकि फाइनल वैकेंसी जो है वो अभी ड्यू कोर्स में, यानी कि और आगे भी अपडेट की जा सकती है मेरे भाई। स्टेट वाइज या जोन वाइज वैकेंसी नहीं कलेक्ट की जाती कमीशन के द्वारा, या ये टोटल वैकेंसी है। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि यूजर डिपार्टमेंट से, यानी कि आरटीआई लगा के जोन वाइज या स्टेट वाइज वैकेंसी निकलवा सकते हैं। ये टोटल 14,582। वैसे भी कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, मोदी जी के अंडर आने वाली जॉब है मेरे भाई। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। आ जाओ, इसमें क्या है, एज लिमिट की हम बात करते हैं। एज लिमिट मेरे भाई, जिन पोस्ट में 18 से 27 साल तक जनरल की एज लिमिट मांगी गई है, ये एज लिमिट
1/8/2025 तक है, यानी कि जून है, फिर जुलाई है, फिर आपका अगस्त है। 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज मेरे भाई 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2007 के बीच में पैदा हुआ है, तो वो पोस्ट जो मैंने वहां पे बताई रखी है, अलग अलग एज लिमिट है, 18 से 30 वाली अलग है, 20 से 30 वाली अलग है, 18 से 27 वाली अलग है मेरे भाई। ठीक है जी। तो आपकी एज लिमिट 1/8/2025 तक काउंट होगी, जनवरी तक काउंट नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद इसी में रिलैक्सेशन भी बताया होगा ना नीचे। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे किसी पोस्ट के लिए जनरल की एज लिमिट है 18 से 30 साल, उसी सेम पोस्ट के लिए ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि ओबीसी की एज लिमिट हो जाएगी 18 से 33 साल, एससी एसटी 5 साल का रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, जो हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में होता ही होता है। आ जाइए मेरे भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि जस्ट आपकी ग्रेजुएशन चाहिए। पहले डबल एओ की भी भर्ती होती थी सीजल के थ्रू, अब वो नहीं होती है, लेकिन अभी भी मेरे दोस्तों इसमें एक पोस्ट ऐसी है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें आपकी बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैथमेटिक्स में 12वीं क्लास में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। क्यों? क्योंकि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में सारा काम ही डाटा की कैलकुलेशन करना है, इसे बोलते हैं जेएसओ। ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, इसके लिए आपको एक स्टैटिस्टिक्स का अलग से पेपर भी देना होता है। लेकिन इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर सेकंड के, इसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उसमें कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अगर जब जस्ट आप पास भी हैं, 34% लाके भी पास हुए हैं, तो भी आप सीजल का पेपर भर सकते हैं। 90% और 34% वाले सब बराबर हैं। यहां तो आपका सिलेक्शन कट ऑफ के बेसिस पे होगा, मींस की कट ऑफ के बेसिस पे। ठीक है जी। नहीं, हां, एक चीज और है मेरे प्यारे भाई, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर की अपीयरिंग में है मेरे दोस्त, तो आपकी जो डिग्री है, आपका जो फाइनल रिजल्ट है, सॉरी फाइनल रिजल्ट, डिग्री तो बाद में भी आती रहेगी, वो 1 अगस्त 2025 तक आपके हाथ में होना चाहिए मेरे दोस्त। यानी कि अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, पर 1 अगस्त 2025 तक वेबसाइट पे ऑफिशियली आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ही आप पेपर दे पाओगे। हालांकि पेपर देने से कोई मनाही नहीं है, पर डीवी आपका तभी हो पाएगा जब आपकी रिजल्ट आ जाएगा 1 अगस्त से पहले पहले। उसके बाद मेरे दोस्त, अगर हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें कि पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। पहले आपका टीयर 1 होगा जो कि क्वालिफाइंग है, और ये 1 घंटे का पेपर होगा। चारों सब्जेक्ट इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश पूछा जाएगा। मैं तो मैथ्स पढ़ाता ही हूं, आपको पता है 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन यहां पे 2 नंबर का होगा, और निगेटिव मार्किंग भी है यहां पे 1/4 की। तो ये टोटल 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। टीयर 1 क्वालिफाई करोगे, कट ऑफ बहुत लगेगी आसमान पे, 150 नंबर पे कट ऑफ जारी है आजकल। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप टीयर 2 मेंस का पेपर देंगे, तो क्या निगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 की निगेटिव मार्किंग है। हर एक गलत क्वेश्चन पे सही पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बच्चे आपका मेंस होगा। मेंस में इन्होंने यहां पे 2 सेशन, ये सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड 2 सेशन बना दिए। सेशन फर्स्ट में 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में मैथ्स रीजनिंग के 33 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन प्री का जैसे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मेंस का एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 90 नंबर का मैथ्स, 90 नंबर का रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। टोटल 180 नंबर का सेक्शन फर्स्ट हो गया। 1 घंटा आपको दिया जाएगा। 1 घंटा जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपका दूसरा सेक्शन सेकंड ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसमें आपके इंग्लिश के 45 सवाल और जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, और ये 210 नंबर का होगा। यानी कि टोटल जो आपका पेपर होगा मेंस, वो ये 180 प्लस 210 390 नंबर का होगा, और आपकी फाइनल कट ऑफ 390 में से ही लगेगी। 390 में से जितने ज्यादा आप मार्क्स लेके आओगे, आपकी नौकरी होगी। मैं बता दूं कि इस बार मिनिमम नौकरी लेने के लिए जनरल की 340 के आसपास तो गई है कट ऑफ। तो आप टारगेट करके रखिए कि 390 में से अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है, 350 के आसपास स्कोर ला सको। समझ पा रहे हो आप? मोर देन 85-90% आपका स्कोर होना चाहिए, तब कुछ हो पाएगा। इसके बाद आपका मेरे भाई सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जिसके आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे।
60 नंबर का, लेकिन इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये जस्ट क्वालिफाइंग है और डिसेंट सा आता है, बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। इसके बाद आपका मेरे भाई जिन पोस्ट में रिक्वायरमेंट है, आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, सभी के लिए कंपलसरी है मेरे भाई। उसके बाद जो जेएसओ के लिए उनका अलग से स्टैटिक्स का पेपर कराया जाएगा अगले दिन मेरे भाई, ठीक है जी। तो ये हो गया, तो कोई चेंज है नहीं पैटर्न में। सिलेबस की हम बात करें, सारा सिलेबस रीजनिंग का आपको पता ही है, वर्बल नॉन वर्बल आती है ना, एकदम आसान सी रीजनिंग आती है। जनरल अवेयरनेस कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और ये आपसे स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, पास्ट अफेयर सब आता है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ की बात करें तो सारे अर्थमेटिक है। एडवांस मैथ में इसमें पूछा जाएगा, अच्छा खासा वेटेज एडवांस मैथ का रहेगा मेरे भाई। 25 क्वेश्चन अगर प्री के पेपर में आ रहे हैं तो 10-12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और 10-12 क्वेश्चन एडवांस मैथ, यानी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, 2D 3D इसके रहेंगे जी, ठीक है जी। आ जाइए, उसके बाद इंग्लिश का भी सिलेबस वही है, ग्रामर भी आएगा, वोकैबुलरी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ आपको पता ही है। आगे आ जाते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 15 खोलना है ना, 15 पॉइंट, ये कौन सा है? मोड ऑफ सिलेक्शन में कुछ नहीं है, तो मिनिमम कट ऑफ लगती है, तो सब बेकार की चीज है। इसके बाद जो है वो कट ऑफ लगते, वो फाइनल होती है ना। टीयर 1 क्वालिफाइंग है मेरे प्यारे भाई, टीयर 2 के बेसिस पे ही कट ऑफ लगेगी, ठीक है ना। यहां पे लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा 16.6 में, पेपर फर्स्ट ऑफ टीयर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाइड ऑल दी सेक्शन मेरे दोस्त, ठीक है। सारे सेक्शन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। आपके सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 की बेसिस पे ही टीयर 2 के एग्जामिनर के बेसिस पे आपको इवैल्यूएशन किया जाएगा, और तभी आपका सेक्शन 3 जो है वो चेक होगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 को। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है जो एसएससी के नोटिफिकेशन में पिछली बार नहीं थी। ये सारा नोटिफिकेशन कट कॉपी पेस्ट है, बस एक ही पॉइंट अलग है, पॉइंट 15.4, और ये बहुत 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 बड़ा चेंज है, अच्छा चेंज है मेरे प्यारे भाई। एसएससी की इसके लिए तारीफ होनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए। देखिए, हमने एसएससी को बहुत सारे सुझाव दिए थे चेयरमैन साहब को जाके, तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम नंबर ऑफ शिफ्ट कम करेंगे पहले के मुकाबले, पहले 40 शिफ्ट में हो रहा था, तो हम 20-25 शिफ्ट में पेपर करवाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, उन्होंने यह भी कहा कि हम पेपर का लेवल इंक्रीज करेंगे कि कट ऑफ 90% को ना पहुंचे। और चौथा जो मेरे भाई चेंज ये है कि भाई जब डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो हर डिपार्टमेंट की, हर पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ लगती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बहुत सारी पोस्ट खाली रह जाती है। अब उन खाली पोस्ट का क्या करें, वो अगले साल की भर्तियों में ऐड कर देते हैं, और यही चलता रहता है, वो पोस्ट खिसकती रहती हैं। मान लीजिए जीएसटी में 1000 पोस्ट आई, 700 ही भरी की, 300 तो खाली रहेगी, वो अगले साल चले गए। अब भैया जो बच्चों के अच्छे मार्क्स थे उनको मौका मिल जाता, तो अब क्या करेंगे, एक्सटेंडेड कट ऑफ लगाएंगे, और जिससे कि मेरे प्यारे भी अनफिल्ड वैकेंसी को हम दोबारा भरेंगे, ठीक है जी। एक्सटेंडेड कट ऑफ लगा के सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट, ये स्कीम का नाम ला रहे हैं, ये सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग स्कीम। लेकिन ये लागू तभी हो जाएगी जब जो है भारत सरकार यानी कि पीएमओ से इसकी परमिशन मिल जाएगी, तभी ये लागू होगी। एसएससी के मन में तो है कि हम एक्सटेंडेड कट ऑफ लगा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के मेरे प्यार भी अनफिल्ड वैकेंसीज पर उनको भी भरा जाए, आगे ना खिसकाई जाए, यानी कि ये वेटिंग लिस्ट, रिजर्व लिस्ट की तरह हो गया एक, जो एसएससी का बहुत बढ़िया प्रयास है, ठीक है जी। तो ये एसएससी के नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी थी। लगभग 1 महीना आपके पास है फॉर्म भरने के लिए, तसल्ली से फॉर्म भर दीजिएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात की तैयारी कैसे करनी है। 2 महीने इतना तो समय है नहीं कि आप आज से किताब खरीद के लाओ और सिलेबस शुरू करो और 2 महीने में सीजल क्रैक कर लो। ये दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए, चकनाचूर हो जाएंगे मेरे भाई। सिलेक्शन तो अब उसी बच्चे का होगा जिसने सिलेबस आधे से ज्यादा 70-80% सिलेबस पढ़ लिया है, जो रिवीजन करना शुरू कर चुका है, जो मॉक टेस्ट लगा रहा है। यह समय है केवल अपनी पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करने का, जो चीजें बीच बीच में आधू अधूरी छूट गई हैं उनको ढंग से पढ़ने का, और मॉक टेस्ट लगाने का मेरे भाई। मॉक टेस्ट लगाने के लिए हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग के बारे में हर कोई बच्चा जानता है। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे जाइए मेरे भाई,
पिछले 5 साल के मॉक टेस्ट यहां पर प्रीवियस सर के फ्री पड़े हुए हैं। सीजीएल का पेपर है ना आपका, ये देखो सीजीएल के प्रीवियस सर के कितने 167 टेस्ट फ्री हैं। 2 महीने का टाइम है, डेली 3 टेस्ट भी लगाओगे तो भी सारी नहीं लगा पाओगे। 2019 से लेकर 24 तक फ्री है, डेली प्रीवियस सर का टेस्ट लगाओ। सेक्शन लगाना, इन सबको सेक्शनल भी कर दिया। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस 25-25 क्वेश्चन के सेट सेक्शनल भी लगा डालो आप। हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कंडक्ट कराते। देखो लाइव टेस्ट अभी भी चल रहा है, 40,000 से ज्यादा बच्चे दे चुके हैं सीजीएल का लाइव टेस्ट, हर हफ्ते करा रहे हैं। हर हफ्ते कम से कम 50,000 1 लाख बच्चे सीजीएल का हमारा लाइव टेस्ट देने चाहिए अब। और ये जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं हमारा, क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया जितने भी लाइव टेस्ट होते हैं, ये वही बच्चे जो सिलेक्शन लेंगे। बाकी तो भीड़ है जिसका जन्म ही 100 रुपए की फीस देने के लिए हुआ एसएससी को, और 2026 में जनगणना में अपना नाम लिखवाने के लिए, और उनका कोई मतलब नहीं है। तो लाइव टेस्ट हर हफ्ते दें हमारी एप्लीकेशन पे जाके। उसके बाद मेरे भाई हमारी अपनी खुद की एक टेस्ट सीरीज है स्पेशली सीजीएल के लिए डिजाइन, जिसको 2024 में जो ऑलरेडी बच्चे हमारे पढ़ के सिलेक्ट हो चुके हैं, जो टॉपर है 100-500 रैंक वाले, उन्होंने ही तैयार किया है। मैथ्स वाला सेक्शन मैंने पूरा बनाया है। वो टेस्ट सीरीज आपको सीजीएल की प्रीवियस सर के अलावा नए क्वेश्चन की पेड टेस्ट सीरीज 199 की फीस में आपको टेस्ट की एप्लीकेशन मिल जाएगी, जिसमें आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे मेरे भाई। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बेस्ट क्वालिटी के साथ मैथ्स वाला सेक्शन हमने बनाया है, और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट परसेंटाइल, सब कुछ आपको पता लगेगा। उसके बाद हर सेक्शन के उसके बाद जो है 30 टेस्ट के बाद 10 हम आपको सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। इसमें डीपीपी भी है, डीटीटी भी है। ठीक है जी। एक चीज और, हमारे चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर अब तो लगभग खत्म हो लिया, एक प्लेलिस्ट है, मैंने पीवाईक्यू की पूरी सीरीज चलाई है। हर एक चैप्टर में पूछे गए बेस्ट 25-25 सवाल। मान लीजिए लाभ हानि में, भाई प्रीवियस ईयर की किताब में तो लाभ हानि के 400 सवाल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 25 सवाल छांट के मैं एक बार में करा दूं, क्या जाता है। इस सारी सीरीज को देख डालिए, एसएससी के लिए रामबाण होगी ये सीरीज मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूर तक शेयर कर दो मेरे भाई, जोश में आ जाओ। एसएससी पेपर लेने वाली है और पेपर बढ़िया आएगा, लेकिन हमारे हाथ से थोड़ा ना बाहर चला जाएगा मेरे भाई। एसएससी का एग्जामिनर मेरा ही चेला, मेरे ही अंडर में है, तो आप चुपचाप जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उसके जो टेस्ट सीरीज में जाके लगा डालिए दोस्त। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो दूर तक। धन्यवाद, बाय।